11th क्लास में जब मैं थी, मेरा रिजल्ट आया और मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर थी। मैं किसी की बाइक पड़ी हुई थी और मैंने चाबी लगाई और मैंने स्टार्ट कर दी बस। तो मैं आगे चली गई और मैं फर्स्ट गियर में ही चल रही हूँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि गियर नीचे कैसे करना है। तो एक लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं नहीं, अब तो चला सकती हूँ, सिर्फ अब गियर का ही जानना है। तो फिर मैं वापस आई और मैंने पूछा कि अच्छा, तब तक पूरे टिकरी में मैं बात फैल चुकी है कि उनकी लड़की बाइक चला रही है। अराउंड 60 to 70 लोग थे जिसमें मैं ओनली फीमेल बाइकर थी। तो सब लोग तो देख रहे हैं, तो ज्यादा प्रेशर हो गया कि यार अब तो सब लोग देख रहे हैं, अगर कुछ हुई गड़बड़ तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं जब आई तो थोड़ी फोटोज वोटोज शेयर की इंस्टाग्राम पे, नया नया अकाउंट बनाया हुआ था, कुछ फॉलोअर्स और ये वो, तो तब ऐसे हो गया कि नहीं यार, ये तो बड़ा फेम मिल रहा है, क्योंकि मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि यार एक गियर लगाने में इतना क्या हो गया। हाय, मेरा नाम है अजिता और मैं हूँ टिकरी उधमपुर से। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तो मैं फ़िलहाल पढ़ रही हूँ, बट आई एम अ बाइक राइडर ऑल्सो। जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली कोई लड़की मिलेगी जो बाइक राइड करती होगी, और करती भी होगी तो आई डोंट नो। मैं सिर्फ 3-4 लोगों को जानती हूँ, या 2-3 लड़कियों को जानती हूँ जो राइड करती हैं। तो मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन क्लास 11th। प्रोफेशनली तब कुछ स्टार्ट नहीं किया था, प्रोफेशनली तो अभी भी नहीं कर रही हूँ, बट तब मैंने स्टार्ट किया था 10th में। आई यूज टू राइड ड्राइव कार, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी था, गियर्स एंड क्लच का पता था कि कैसे हैंडल करना है बाइक को, लेकिन मैंने कभी चलाई नहीं थी। तो 11th क्लास में जब मैं थी, मेरा रिजल्ट आया और मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर थी। मैं किसी की बाइक पड़ी हुई थी और मैंने चाबी लगाई और मैंने स्टार्ट कर दी बस। तो मैंने किसी को पूछा कि इसके गियर कैसे डलते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक नीचे बाकी ऊपर। तो मुझे समझ नहीं आया कि यार एक नीचे बाकी ऊपर क्या। मैंने जस्ट गियर शिफ्ट किया और मैंने क्लच दबाया, क्लच दबा के गियर शिफ्ट किया और मैं चली गई। और मैं चल रही हूँ और मैं कहीं पहुंच गई हूँ, और मुझे ये नहीं पता कि उसने कहा था कि एक ऊपर, पहला ऊपर दूसरा नीचे, तो उसको नीचे क्या करना है। मतलब वो तो आजकल, पहले जो पुराने जमाने की बाइक्स आती थी उसमें तो होता था कि दोनों तरफ गियर्स है, तो उसमें होता है कि सिर्फ, अभी जो नए जमाने की बाइक्स है उसमें आता है कि आगे एक ही गियर होता है, एक ही साइड पे उसको क्लच गियर शिफ्ट डाउन करना है और उसके ऊपर ऊपर करना है। तो मैं आगे चली गई और मैं फर्स्ट गियर में ही चल रही हूँ, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो गए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि गियर नीचे कैसे करना है। तो एक लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं नहीं, अब तो चला सकती हूँ, सिर्फ अब गियर का ही जानना है। तो फिर मैं वापस आई और मैंने पूछा कि अच्छा, तब तक पूरे टिकरी में मैं बात फैल चुकी है कि उनकी लड़की बाइक चला रही है, वो देखो बाइक चला रही है। मेरे पैर भी पूरा नहीं पहुंचते थे, मेरी हाइट भी शायद 12th के बाद हुई है। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया बाइक चलाना। मिलती नहीं थी ना बाइक, मिलती नहीं थी, क्योंकि लड़कियों को कौन बाइक दे रहा है। लड़कियों को तो गाड़ी भी नहीं देते कि नहीं नहीं, वो ड्राइव नहीं कर पाएगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। बट इवेंचुअली फॉर्चुनेटली मेरे पापा बहुत सपोर्टिव है और मेरी फैमिली पूरी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे बाइक मिल जाती थी। मतलब मेरे पापा कभी मुझे मना नहीं करते थे, बाइक तो थी नहीं बट आगे पीछे से मांग के हो जाती थी। उसके बाद जम्मू आई, कॉलेज ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद तब किसी को पता नहीं था, और सडनली एक दिन मेरा एक मेल फ्रेंड था, तो उसने मुझसे पूछा कि आप ये बाइक चलाना आती है। तो मैंने कह दिया फ्लो फ्लो में। मैंने तो हमेशा अपने गांव में ही चलाई थी, मैंने तो कभी सिटी में या कभी नहीं चलाई ना, बुलेट ऊपर से। तो मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं चला सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, अब बेइज्जती हो जाएगी यार, ऐसे मतलब बोल देती हूँ कि हाँ मैं बाइक चला सकती हूँ। तो उसने मुझे अपनी बुलेट दे दी चलाने को, और उसने भी नई नई खरीदी हुई थी। एक डर भी था कि यार ठुक गई तो बहुत मार पड़ेगी इससे भी और घर वालों से भी कि तू चलाई क्यों बाइक। तो मैंने बाइक चला दी। मैं चल चल रही हूँ, पहले तो बहुत हैवी लगी एकदम से, लेकिन जब स्टार्ट कर दो आप बाइक राइड करना तो फिर वो हैवी नहीं लगती, वो यू जस्ट गो विद द फ्लो। तो फिर उसके बाद उसको मैंने पूछा कि यार वो पहले नीचे ऊपर का सीन बताना मुझे। बोलता तुझे बाइक चलाने नहीं आती। मैंने कहा यार बता तो सही, गियर कैसे डलेगा। तो उसने मुझे सेकंड गियर डाला, तब सिखाया सिटी में। तो फिर उसके साथ मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। मैं उसकी बाइक में फ्यूल डलवाती थी और वो मुझे बाइक सिखाता था। मतलब कभी 1 महीने में 1 बार चले गए, और ऐसे वैसे करके मैंने बाइक थोड़ा बहुत सीख ली चलाना। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने बहुत ट्रैवल करना स्टार्ट नहीं किया था तब तक, कॉलेज
सेकेंड ईयर तक मैं कहीं नहीं गई थी आज तक बाइक पे। और उसके बाद वन राइड्स 2017 अप्रैल में वो लोग मुझे लेके गए एज अ वुमेन बाइकर। तो उन लोगों ने मुझे अपनी बाइक दी। तब तक भी मुझे इतना फुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं ये चला पाऊंगी। उन लोगों ने मुझे एक पूरी बाइक दे दी। मेरे पास कोई पिलियन भी नहीं था कि यार अगर गिर विर जाऊँ तो कोई संभाल लेगा, बट मैं कॉन्फिडेंट थी कि नहीं नहीं मुझे तो। दे आस्क्ड मी कि आपको पूरी आती है ना चलाना? तो मैंने कहा हाँ हाँ, फुल कॉन्फिडेंस तो 100%, हाँ हाँ बाइक तो चला लूंगी। और जाना था पंचेरी। तो हम लोग वो लोग जम्मू से आए और मेरा घर रास्ते में पड़ता है, तो उन लोगों ने मुझे एक बाइक दे दी। और अराउंड 60 to 70 लोग थे जिसमें मैं ओनली फीमेल बाइकर थी। तो सब लोग तो देख रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर हो गया कि यार अब तो सब लोग देख रहे हैं, अगर कुछ हुई गड़बड़ तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो हम लोगों ने, लेकिन मैं ऐसे कॉन्फिडेंट, तो स्टाइल तो पूरा था ना ऐसे कि नहीं नहीं मैं तो चला लेती हूँ, मैं तो कितने सालों से चला रही हूँ। तो फिर उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से। तो सी ऑफ किया घर वालों को, बाय बाय, ओके बाय, चले गए पंचेरी में। तो हर कोई आके ना ऐसे होता है ना थोड़ा कि अच्छा अगर मैम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, अगर आपसे नहीं चलेगी तो बता देना, आप थक जाओगे तो बता देना, ये वो है, हाँ ठीक है बता देंगे। तो हम लोगों ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था लिटरली अंदर से। बाहर से तो फुल था, अंदर से नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँचूँ, क्योंकि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लोगों में से कोई गया होगा पंचेरी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग चल रहे हैं सब लोग आगे पीछे, और थोड़ी मोटिवेशन भी रहती है ना, जब तुम्हें इतने लोग देख रहे हैं तो मोटिवेशन थोड़ी सी रहती है कि हाँ ठीक है यार अब तो चल ही रहेगी किसी तरह से। मोटिवेशन के थ्रू भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको नहीं भी आती है ना कोई चीज़, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। तो हम लोग निकले, हम लोग पहुँच गए ऊपर तक। तो सब लोग ऐसे हो गए कि यार वाह मतलब सही है ये वो, और मैं भी ऐसे स्टाइल मार रही हूँ कि हाँ हाँ सही है यार ओके। फिर उसके बाद मैं जब आई तो थोड़ी फोटोज शेयर की इंस्टाग्राम पे, नया नया अकाउंट बनाया हुआ था, कुछ फॉलोअर्स और ये वो। तो तब ऐसे हो गया कि नहीं यार ये तो बड़ा फेम मिल रहा है, क्योंकि मेरे लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि यार एक गियर लगाने में इतना क्या हो गया। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपको एज अ फीमेल बाइकर फेस करनी पड़ती हैं। वॉशरूम की प्रॉब्लम होती है, कभी आप लोग डाउन हो जाते हो, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। उसके बाद घर वालों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं चला लेती है, चला लेगी। तो उसके बाद हम लोगों ने, मैंने बहुत सारी ट्रिप्स की, मैं त्रिउंड गई, स्पीति गई। उनमें मैंने बाइक इतनी ज़्यादा राइड नहीं की क्योंकि मैं ग्रुप के साथ गई थी, वो एज अ पिलियन भी थी और एज अ राइडर भी थी वहाँ पे मिक्स। तो उसके बाद स्पीति के बाद मैं गई। उसके बाद स्पीति के बाद जेके टूरिज्म की राइड्स हुई, कुछ लोकल राइड्स होती थी तो उन्हें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और बाइक्स मिल जाती थी, तब तक अपनी बाइक नहीं थी और दे देते थे फ्रेंड्स वगैरह, हायर कर लेते थे मैं। उसके बाद लद्दाख किया। लद्दाख बाइक पे नहीं किया, वो सोलो किया एक कैब से, और वैसे कैसे किसी तरह करके। और उसके बाद जे&के टूरिज्म की फिर से राइड हुई। एक 3-4 दिन की राइड स्पॉन्सर करते हैं ये लोग, ग्रुप ऑफ बाइकर्स को लेके जाते हैं और बाहर से लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे। ये तो जो ऑफिशियल एक एज अ बाइकर थी ट्रिप, वो थी बाइक राइड थी टूरिज्म की, टूरिज्म स्पॉन्सर्ड बाय जे&के टूरिज्म। उसमें मैं एज ए फीमेल बाइकर गई थी, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा राइड किया था। तो उसमें ऐसा हुआ था कि नहीं यार अब ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी। हम लोग किश्तवाड़ गए थे, हम लोग सिंथन टॉप गए थे, हम लोग छत्रगला पास गए थे, बनी बसोली, ये सब रूट किया था। पिलियन भी था मेरे साथ, बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने राइड किया था, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ मेरे पास ही था और किसी के पास नहीं। मतलब मेरे पिलियन के पास लाइसेंस नहीं था, बाइक उसकी थी पर लाइसेंस मेरा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ही राइड करना पड़ता था। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। जब हम पांगी वैली वाला ट्रिप किया था तो ऐसा लगा था कि नहीं यार मतलब फीमेल्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं जिस दिन मॉर्निंग में हम लोगों को पांगी वैली निकलना था, किलाड़ वाली रोड पे, डेडलीस्ट रोड है वो, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोड है वो। और उसमें मैं मॉर्निंग में डाउन हो गई। तो मुझे इतनी पेन हो रही थी, इतना ज़्यादा बैक एक, इतनी ज़्यादा बॉडी वीकनेस, इतना कुछ था, लेकिन फिर भी ऐसा। और मैंने पहले सोचा कि मैं नहीं चलती हूँ आगे, लेकिन फिर एक माइंड में वो भी था कि यार अगर इतनी दूर आके भी अगर ये रोड अभी नहीं किया तो फिर आई डोंट नो कब होगा, तो ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। तो उसमें उस दिन मैं एज अ पिलियन बन के वहाँ पे राइड किया था। बट ट्रस्ट मी वो भी बहुत ज़्यादा टफ था एज अ पिलियन।
इतने डेडलीस्ट रोड पे इतनी पेन के साथ जाना, वो भी बहुत टफ था। और ऑब्वियसली रास्ते में ना ही कोई वॉशरूम है ना ही कुछ है, और वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। बट एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा था, सब कुछ। वो फीलिंग जो होती है ना एक कहीं पहुंचने की और इतनी एक्सट्रीम एडवेंचर फेस करने की, वो बहुत अमेजिंग होती है, इन सब ऑब्स्टेकल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। लेकिन एक चीज़ जो होती है, आपको कोई भी ट्रिप कर रहे हो, आप बाइक राइड कहीं पे भी जा रहे हो, शॉर्ट मतलब शॉर्ट ऐसा नहीं कि गली के बाहर जा रहे हो, वैसा नहीं, बट ऐसा है कि अगर आप अबव 100 किलोमीटर राइड कर रहे हो और कहीं दूर जा रहे हो, कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, प्रिकॉशंस हमेशा लो। हेलमेट के बिना तो मैं कभी कदम नहीं रखती घर से बाहर। हेलमेट इज़ लाइक माई बॉडी पार्ट, मैं उसके बिना कहीं नहीं जाती अगर बाइक राइड कर रही हो। तो सबसे पहले हेलमेट अपने पास रखो। ग्लव्स के 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपके हाथ गंदे नहीं होंगे, और उसके बाद आपके अगर आप गिर भी जाओगे तो आपको हाथ बचाएगा भी और आपको ठंड से भी बचाएगा, तो इट्स फॉर गुड। तो और नी पैड्स लगाओ, क्योंकि घुटने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। घुटने नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो उनके लिए भी तो सेफ्टी चाहिए ना। तो इसलिए गियर्स हमेशा पहनो प्लीज़। ये जो होते हैं ना आजकल के छोकरे पल्सर वाले, ये लोग कुछ नहीं पहनते हैं, ना ही इनको पता है कि हेलमेट क्या होती है, ना ही इनको पता है कि राइडिंग गियर्स क्या होते हैं, और सेफ्टी तो उनका ऐसे भी नहीं पता। तो ये सब नहीं करना होता है, ऐसे 15-16 साल के बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना होता है। व्हेन यू आर ऑन रोड, बी अ रिस्पॉन्सिबल राइडर। खुद के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन आपने आसपास जो रोड पे चल रहे होते हैं, आसपास की गाड़ियों के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, इवन जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ, तो कुछ बाइकर्स होते हैं जो ऐसे स्टाइल मारने के लिए, आई डोंट नो, इतना परेशान करते हैं, ओवरटेकिंग इस तरह से ऐसे निकलेंगे। एक तो वो दूसरे वाले ड्राइवर को परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं कि यार ये कर क्या रहा है। और दूसरा वो अपने अपने लिए तो है ही है, रिस्की तो है ही है वो खुद। तो आपको बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो तो फॉलो करने चाहिए। सिग्नल्स का पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रेड चल रहा है तो आप ग्रीन समझ के आगे बढ़ रहे हो। थोड़ी बेसिक नॉलेज, ऐसे इलिटरेट नहीं बनना है, थोड़ा लिटरेट बन के राइड करना होता है हमेशा। और गियर्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं पहन रहे हो, एटलीस्ट हेलमेट तो पहनो यार। कुछ नहीं पहनना है, हाथ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब हाथों की केयर नहीं है, ठीक है चलेगा, बट एटलीस्ट सर की तो केयर करो। और हेलमेट पहनने के भी दो तीन फायदे हैं। एक तो आपके बाल खराब नहीं होंगे, मतलब थोड़े चिपकू हो जाएंगे बट उनमें डस्ट नहीं आएगी, और सर्दियों में हवा से बचाएगा, गर्मियों में लू से बचाएगा, पॉल्यूशन से बचाएगा, और आपको आपकी जान भी बचाएगा। तो फायदे में ही है सब कुछ, तो नुकसान नहीं है कुछ भी हेलमेट पहनने का। आई डोंट नो लोग क्यों नहीं पहनते हैं। #हेलमेट्स आर सो कूल। और अच्छे गियर्स पहनो प्लीज। ये 300-400 वाले थर्मोकोल से अच्छा है कि आप मत ही पहनो कुछ। तो इससे अच्छा इन्वेस्ट कर लो, जान से प्यारा कुछ नहीं होता। 1000, 1200, 1500 तक अच्छे स्टड्स के निंजा के हेलमेट्स आते हैं, वो पहन लो। लेकिन ये 200-300 वाले जो रास्ते पे मिल रहे होते हैं, ये हेलमेट्स पहनने का कोई फायदा नहीं है इनको। ये पहनो ना पहनो, ये नीचे पड़ेंगे, इनके बीच में सिर्फ थर्मोकोल होता है और कुछ नहीं होता। तो इनको पहनने का तो कोई फायदा नहीं है। और खासकर फीमेल जो स्कूटी राइडर्स हैं, इनको तो स्पेशल टिप है कि यार प्लीज़ हेलमेट पहना करो। ये लोग तो पता ही नहीं होता, बाल खुले छोड़ के ऐसे करके स्कूटी चलाने से पता नहीं क्या मज़े आते हैं। एक तो बाल जो उलझ जाते हैं, वो भी बाल ऑयली हो जाएंगे, बाल पॉल्यूशन इतना होगा। तो इससे अच्छा हेलमेट पहन लो ना यार, वो अच्छा है, वो फ़ायदे में ही रहोगे। आई डोंट नो समझ क्यों नहीं आती इतनी छोटी सी बात लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा राइड करें, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, अपने बजट के हिसाब से और अपनी फैमिली के हिसाब से, और अपने घर वालों को पूछ के राइड करें। ये नहीं कि मैं आवारा और वो मैं रॉकस्टार नहीं, सॉरी, ये जवानी है दीवानी वाला बनी हूँ और मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। वो सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है। पहले अपने पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूर लें कहीं जाने से पहले। कहीं ज़्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं, लोकेशन के लिए कभी भी झूठ मत बोलें। अगर आप अपने राइड पे जा रहे हैं, लोकेशन का झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने कभी अपने पेरेंट्स को झूठ नहीं बोला कि मैं यहाँ जा रही हूँ और मैं कहीं और चली गई, और मैं बाइक से जा रही हूँ, बस से जा रही हूँ, और मैंने बाइक बताया, बाइक से बता रही हूँ तो बस बताया। ये कभी भी ना करें। फीमेल बाइकर्स प्लीज़ कम फॉरवर्ड, राइड करो। नहीं मिलती है तो यार मांगो किसी की, शर्म क्यों करते हो? मांगो, चलाओ, तोड़ो फोड़ो, जो भी कुछ करो, बट चलाओ।
तो जो भी मेरे चाहने वाले हैं, फैंस, फॉलोअर्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज AJITA अजीता। तो आई एम नॉट ऑ टाइप बट स्टिल अजीता। तो बस वहीं पे फॉलो कर लो, पता चल जाएगा। बाय बाय।